अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जैद आपकी खिदमत में एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने क्लासरूम में। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का उन्वान है सच का इनाम। स्टोरी कुछ यूं है कि नजीरा एक मोटर वर्कशॉप में काम करता था। एक दिन उस्ताद ने सख्त लहजे में उससे कहा, ओ नजीरे, कितनी बार कहा है काम किया कर, जब देखो फजूल बैठा सोचता रहता है। अब अगर मैंने तुझे फजूल बैठा देख लिया तो 2 थप्पड़ मारकर तुझे बाहर निकाल दूंगा। उस्ताद ने डांटते हुए कहा, चल दफा हो, वो सामने देख, जो साहिब खड़े हैं उनकी मोटर देख, क्या खराबी है। और हाँ, छोटी मोटी भी खराबी हो तो कह देना, लंबा काम है, 1-2 दिन लग जाएंगे। रात को सोते वक्त नजीरा सोच रहा था कि क्या मेरा मुस्तकबिल झूठ के सहारे ही आगे बढ़ेगा। झूठ जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त नापसंद किया है। और फिर वो ऐसी ही बातें सोचते हुए नींद की वादी में खो गया। नजीरा पहले नजीर अहमद था, फिर वो नजीर से एक मोटर मैकेनिक नजीरा बन गया। अक्सर वो सोचता कि क्या अब मैं कभी भी नहीं पढ़ सकूंगा। उसके वालिदैन और खुद उसका बड़ा अरमान था कि वो बड़ा होकर एक काबिल पुलिस अफसर बनेगा। अब वो जब भी बच्चों को साफ सुथरे यूनिफॉर्म में देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, और यही वक्त होता जब उसे उस्ताद से डांट पड़ती। उस्ताद डांट कर कहता, नजीरे, चल आकर खाना खा ले, फिर काम कर लेना। और हाँ, जब परसों वाला साहिब आए तो बढ़ा चढ़ा कर बता देना कि ये खराबी थी, ताकि अच्छी रकम मिल जाए। अब उस्ताद ने डांटते हुए फिर कहा, क्या सोच रहा है, जब देखो बैठा सोचता रहता है। दूसरी तरफ नजीरे ने दिल में इरादा कर लिया था कि अब वो झूठ नहीं बोलेगा। उस्ताद ने डांटते हुए फिर आवाज लगाई, देख नजीरे, वो साहिब आ गए हैं, पहले उससे निपट ले, फिर खाना खा लेना। वो साहिब गाड़ी के करीब आकर बोले, हाँ भाई छोटू, गाड़ी ठीक हो गई? जी साहिब, नजीरे ने सादतमंदी से जवाब दिया। वो साहिब फिर बोले, तुमने परसों कहा था कि लंबी खराबी है। जी साहिब, कहा तो था, पर साहिब कोई खास खराबी नहीं थी, बस जरा ब्रेकें सही काम नहीं कर रही थी, बाकी सब ठीक है। नजीरे को उस्ताद की तेज आंखें अपने ऊपर छुपती हुई महसूस हुई, मगर उसने बेखौफी से जो जायज खर्च आया था वो बता दिया। वो साहिब नजीरे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और बोला, वाह भाई छोटू, तुम तो माशाल्लाह बहुत ईमानदार बच्चे हो। उसने पैसे निकाले और निकाल कर नजीरे को थमाते हुए कहा, ये लो, ये रख लो। नहीं साहिब, बस आप मुझे छोटू ना कहें, मेरा नाम नजीर अहमद है, ये नजीरा फख्र से बताने लगा। वो साहिब बोले, ठीक है भाई नजीर अहमद, बताओ क्या तुम पढ़ते भी हो? नजीरे ने जवाब दिया, नहीं साहिब, मैं पहले पढ़ता था, फिर मेरे वालिदैन किसी रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। वालिदैन के अरमान थे कि मैं अच्छा पढ़ूं, अच्छे स्कूल में पढ़ूं और एक काबिल पुलिस अफसर बनूं। लेकिन जब से मेरे वालिदैन दुनिया से रुखसत हुए, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ उस्ताद के पास आकर काम करने लग गया। ये बताते हुए नजीरे की आंखों में आंसू आ गए और वो उदास हो गया। उस साहिब ने नजीरे से पूछा, मेरे साथ चलोगे? उस साहिब की ये बात
सुनकर नजीरा चौंक उठा। फिर वो उस्ताद के पास गया और उससे न जाने क्या कहा कि उस्ताद मान गया और नजीरा फिर से नजीरा अहमद बन गया। अब वो दोबारा एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। एक छोटे से सच ने उसने कितना बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे दूसरे कितना ही झूठ बोलते हो, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच को नहीं छोड़ना चाहिए। सच बोलने से एक तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं, दुनिया में भी सच की बरकत से इंसान कामयाब होता है और माँ बाप की आंखों का तारा बन जाता है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह हाफिज।